एवरीवन। आज हम बात करते हैं ESIC का जो 2019 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉलिड पेपर हम आज देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Schultz method and Matthew Duncan method is described। सो ये प्लासेंटा सेपरेशन के दो मेथड होते हैं, Schultz मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड। तो इनको डिस्क्राइब करना है। ऑप्शन ए है मेथड्स ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा, ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ऑप्शन सी वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस, ऑप्शन डी वे टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। तो ये दोनों क्या है, मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा के मेथड्स हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा, प्लासेंटा सेपरेशन के दो मेथड होते हैं। Schultz मेथड में क्या होता है, सेपरेशन बीइंग इन द सेंटर ऑफ द प्लासेंटा। जो प्लासेंटा है वो सेंटर से सेपरेट स्टार्ट होना होती है, सबसे पहले सेंटर से सेपरेट होती है। और मैथ्यू डंकन में सेपरेशन इन्वॉल्व डिटैचमेंट ऑफ द लीडिंग एज ऑफ द प्लासेंटा। तो यहाँ किसी एक किनारे से ये सेपरेट होती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। Schultz मेथड में क्या होता है, सेंटर से होती है, मैथ्यू डंकन में किनारे से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए इनवाइटेबल अबॉर्शन है, ऑप्शन बी थ्रेटेंड अबॉर्शन है, ऑप्शन सी मिस्ड अबॉर्शन, ऑप्शन डी कंप्लीट अबॉर्शन। तो देखिएगा यहाँ पे क्या ब्लीडिंग है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विद नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं और पेन भी नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ, थ्रेटेंड अबॉर्शन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट। सो कौन सा एग्जांपल है अनइंटेंशनल टॉर्ट का, ऑप्शन ए असल्ट, ऑप्शन बी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ऑप्शन सी नेग्लिजेंस, ऑप्शन डी डिफेमिंग। सो देखिए ये क्या रहेगा इसमें, ये डिफेमेशन या डिफेमिंग जो है ये नहीं है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी नहीं है, असल्ट भी नहीं है, तो इसमें अनइंटेंशनल टॉर्ट का क्या एग्जांपल रहेगा, नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एक्स लिंक्ड डिजीज, ऑप्शन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन सी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन डी नॉन मेंडेलियन। सो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 5, रिपीटेड इनवॉलंटरी और इंटेंशनल पासेज ऑफ feces by a child in inappropriate place after the age when bowel control is normally accepted is called, क्या बोलेंगे इसको, ऑप्शन ए नाइटमेयर्स, ऑप्शन बी नाइट स्वेट्स, ऑप्शन सी एन्यूरेसिस, ऑप्शन डी एनकोप्रेसिस। तो जो इनवॉलंटरी पासेज ऑफ फीसेस है उसको बोलते हैं एनकोप्रेसिस, और एन्यूरेसिस क्या है, इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन, यानी कि नाइट में यूरिन पास कर देता है बिस्तर में, उसको एन्यूरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन किसका साइन है, ऑप्शन ए नर्व इंजरी, ऑप्शन बी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ऑप्शन डी आर्टेरियल ऑक्लूजन डिजीज। तो ये है आर्टेरियल ऑक्लूजन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू previously obtained baseline data is called, ऑप्शन ए प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ऑप्शन बी टाइम लैप्स्ड रिसेसमेंट, ऑप्शन सी इमरजेंसी असेसमेंट, ऑप्शन डी इनिशियल असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी यानी टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फुल फॉर्म ऑफ DALY इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो DALY का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन बी डिजीज अडेप्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन सी डिसेबिलिटी अडेप्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन डी डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय
ऑप्शन ए थायराइड कार्टिलेज, ऑप्शन बी क्रिकोइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी हायोइड बोन, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो देखिएगा एडम सेपल किसका बना होता है, थायराइड कार्टिलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द बिलो नोट ए फंक्शन ऑफ द fibrous skeleton of the heart? Option A conduct the impulse from the atria to ventricles. Option B forms a structural foundation for the heart valve. Option C prevent overstretching of the valve. Option D act as a point of insertion for cardiac muscle fiber. तो देखिएगा इसका जो फंक्शन कौन सा नहीं फंक्शन नहीं है, तो ए कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ये इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या कौन करता है ये काम, ऐसे नोड से एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये इम्पल्सेस कैरी करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट इट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर पे कितनी परसेंटेज उसकी लेंथ बढ़ जाती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 20%। तो मोर देन 50% बढ़ जाती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पुअर स्किन ट्रिगर इन न्यूनेट एंड इन्फेंट इंडिकेट्स। स्किन ट्रिगर जो पुअर हो रही है वो क्या इंडिकेट करेगी? ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरटोनिया। तो ये करेगा ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन। Next question number 13, which of the below is the true statement about the H zone of the sarcomere? Option A, it is divided of thick or thin filaments. It contains thick and thin filaments lying side by side. Option C, it contains thin filaments only. Option D, it contains thick filaments only. तो देखिएगा ये H zone है, ये क्या रहता है, इसमें thick filaments रहते हैं only and only. Next, question number 14. The most common case of retinal detachment is most common cause क्या है retinal detachment के? ठीक है, most common cause. Option A degenerative changes in retina or vitreous. Option B diabetic mellitus. Option C trauma. Option D brain tumor. सो राइट आंसर ऑप्शन ए डिजेनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना और विट्रस, ये मोस्ट कॉमन कॉज है रेटिनल डिटैचमेंट का। क्वेश्चन नंबर 15, वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सप्रेशन, ऑप्शन बी सिंबलाइजेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी सब्सटीट्यूशन। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है ये? राइट आंसर ऑप्शन ए सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम इन द वॉल ऑफ एयरवे इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज सिक्रेशन, ऑप्शन सी ब्रोंकोडाइलेशन, ऑप्शन डी इंक्रीज गैस एक्सचेंज। राइट आंसर सी ब्रोंको dilation. Next question number 17, a group of related ideas or statement is called philosophy. Option B paradigm, option C theory, option D conceptual framework। तो क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज को क्या कहते हैं हम? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनीज रेस्पॉन्ड बाई। बीपी डाउन हो गया तो किडनी क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? ऑप्शन ए सिक्रेटिन रेनिन, रेनिन का सिक्रेशन करेंगे। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच। तो देखिएगा बीपी डाउन होते ही किडनी क्या करेगी? रेनिन का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एन अफेक्टिव डिसऑर्डर्स अमंग द फॉलोइंग इज bipolar disorder, schizophrenia, somatoform disorders, phobic anxiety disorders। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए बाइपोलर डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 20, पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की एंड कर्निंग साइन आर इंडिकेटिव ऑफ
किस में मिलते हैं ये? ऑप्शन ए हेमीप्लेजिया, ऑप्शन बी एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। तो किस में मिलते हैं? ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द राइट जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रिसिपिएंट्स बाय ए वायरस इज, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफेक्शन, ऑप्शन बी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी कंजुगेशन, ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मेशन। राइट आंसर ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, ऑप्शन बी रिकेट्सिया अकारी, ऑप्शन सी ओरेंशिया ट्यूट्सुगामुसाई, ऑप्शन डी रिकेट्सिया टाइफी। तो देखिए स्क्रब टाइफस किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओरेंशिया ट्यूट्सुगामुसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, the hormone that increase water reabsorption by inserting water change or aquaporin is, ठीक है, कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है वाटर रिएब्जॉर्प्शन का? बाय इंसर्टिंग वाटर चैनल और एक्वापोरिनिस। तो इसमें ऑप्शन ए है एंजियोटेंसिन, ऑप्शन बी एंटीडायरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी आर्टेरियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स। इसका राइट आंसर रहेगा एंटीडायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये इंक्रीज करता है वाटर एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली नियोनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए फीटल डेथ, ऑप्शन बी इंट्रायूट्राइन डेथ, ऑप्शन सी नियोनेटल डेथ, ऑप्शन डी पेरीनेटल मोर्टेलिटी। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ फीटल डेथ हो रही है एंड अर्ली नियोनेट एंड फीटल डेथ हो रही है पर 1000 बर्थ पे एक साल में, तो उसको क्या कहते हैं हम? इसको बोलते हैं हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, फीटल एंड अर्ली नियोनेट दोनों की डेथ हो रही है तो इसको बोलते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म veracity is the context of nursing value refers to, ऑप्शन ए है being faithful to agreements, ऑप्शन बी telling the truth, ऑप्शन सी being answerable for one's action, ऑप्शन डी being fair and just। तो इसका राइट आंसर रहेगा telling the truth। वेरासिटी का जो टर्म है इसके लिए जो कंटेक्स्ट क्या रहेगा नर्सिंग वैल्यू में? टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शन ए टर्शरी हेल्थ केयर, ऑप्शन बी प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी सेकेंडरी हेल्थ केयर, ऑप्शन डी पेरीमोडियल हेल्थ केयर। तो देखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? सेकेंडरी हेल्थ केयर। एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो क्या है? फर्स्ट रेफरल यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट रेफरल लेवल है इन द हेल्थ केयर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, folic acid supplements in pregnancy are mainly used for the prevention of, folic acid क्यों देते हैं? ऑप्शन ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए, ऑप्शन बी गेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन सी एनीमिया इन मदर एंड ऑप्शन डी एनीमिया इन फिटस। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंशन के लिए हम क्या देते हैं? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए प्लेन दैट पास थ्रू द midline of the body and divides into the equal right and left side is called, option A coronal plane, option B mid sagittal plane, option C oblique plane, option D है parasagittal plane। देखिएगा ये डिवाइड कर रहा है इक्वल में, राइट में और लेफ्ट में दोनों में इक्वल है और मिड लाइन से हो रहा है, तो क्या बोलते हैं? मिड सैजिटल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ पेन मैनेजमेंट which involve cutting a nerve roots to relieve pain is called cordotomy, option B radio frequency ablation, option C cryoanesthesia, option D rhizotomy। तो देखिएगा सर्जिकल इंटरवेंशन है पेन मैनेजमेंट के लिए जिसमें क्या कट किया जाता है? नर्व रूट को कट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन डी रिजोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर थ्रू
ऑप्शन ए प्लासेंटा, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट, ऑप्शन सी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी मॉस्किटो। तो देखिए वर्टिकल ट्रांसमिशन का कौन सा एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, प्लासेंटा है, ड्रॉपलेट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मॉस्किटो, कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द बिलो इज द कन्फर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी? कन्फर्म्ड इंडिकेशन कौन सा है? ऑप्शन ए फीटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राफ, ऑप्शन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी बीटा कॉमन गोनेडोट्रोपिन इन यूरिन, ऑप्शन डी एमनोरिया। तो इसका देखिए जो पॉजिटिव साइन कंफर्मेटरी साइन क्या रहेगा आपका? फीटल हार्ट इन यूएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए रैपिड ग्रोवर अमंग द फॉलोइंग इज माइकोबैक्टीरियम गॉर्डोनी, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम एब्सिसस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम एवियम, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम बोविस। सो क्या है इसमें? रैपिड ग्रोवर माइकोबैक्टीरियम एब्सिसस, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द causative एजेंट फॉर द डिजीज स्क्रैपी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, ऑप्शन ए प्रियॉन्स, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआन। तो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो डिजीज स्क्रैपीज बिलोंग करते हैं? वो जो स्क्रैपियाई है ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है जो गोट एंड सिप होती है ना, उनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्रेयॉन्स। क्वेश्चन नंबर 34, द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी इज, ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व 7, ऑप्शन बी क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 5 और ऑप्शन डी क्रेनियल नर्व 3। तो देखिएगा कौन सी अफेक्ट होती है बेल्स पाल्सी में, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 7th क्रेनियल नर्व। कौन सी होती है 7th? फेशियल। ठीक है, और 3rd कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी, फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। यहाँ पे देखिए 10th जो रहती है वो कौन सी रहती है? वेगस, वेगस नर्व, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं। ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेजिटेबल आहा। ठीक है, ऐसा एक ट्रिक है, इसके द्वारा हम याद कर सकते हो उनको। फर्स्ट है ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट। 7th है फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। 9th है ग्लोसोफेरिंजियल एंड 10th है वेगस, असेसिन एंड हाइपोग्लोसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, neuroleptic drugs are also known as, option A antidepressant, option B hypnotics, option C antipsychotics, option D anti-epileptics। तो जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड along with breast feeding is called, ऑप्शन ए शेड्यूल्ड फीडिंग, ऑप्शन बी कंडीशनल फीडिंग, ऑप्शन डी डिमांड फीडिंग, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो देखिएगा सॉलिड फूड्स भी दे रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड्स टू बी वेल ग्रोथ ऑफ बाय वन सेल्फ एज वेल एज बाय अदर कम अंडर, ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन बी सेल्फ स्टीम नीड, ऑप्शन सी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, ऑप्शन डी सेल्फ अवेयरनेस नीड। तो इसमें आएगा सेल्फ स्टीम नीड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए सेल दैट टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल इज, ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी टी सेल्स, ऑप्शन सी एनके सेल, ऑप्शन डी मैक्रोफेजेज। सो देखिएगा जो इनेट इम्यूनिटी में वायरस को किलिंग करने के लिए आती है इन्फेक्टेड सेल्स, तो वो क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड सेल्स को किल करती हैं।
नेचुरल किलर सेल्स, वो क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स।